नीरज अपने बड़े पापा की लड़की से ही अफेयर बना लेता है और वो उसके साथ संबंध भी बनाता है। तो उन लोगों को इतना हवस के भूखे हो चुके थे कि वो खेत में जाके अपने जिस्मानी भूख को शांत किया करते थे। एक बार उसके चाचा आ रहे थे, खेत की निगरानी करने के लिए गए थे और वहीं पे उन्होंने नीरज को देख लेते हैं कि वो अपने ही बड़े पापा के लड़की के साथ संबंध बना रहा है। तो दोस्तों नीरज भी देख लेता है और एक बार मौका पाके उनकी हत्या कर देता है और लाश को फेंक देता है दोस्तों नदी में। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन 50 पैसे का सिक्का गवाह बन के सामने आता है। पूरा मर्डर का काला चिट्ठा पुलिस और लोगों के सामने खोल के रख देता है। तो दोस्तों 50 पैसे का सिक्का कैसे गवाह बनता है एक सनसनीखेज मर्डर का, तो दोस्तों आज की वीडियो में यही जानेंगे और कैसे कैसे क्या हुआ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज की दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। चलते हैं सन 2003 में। जब उस समय मैं बहुत छोटा था तो अपने क्षेत्र की ही ये घटना है। 2003 में ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे गांव देहात में। तो 2003 के पेपर में अगर अखबार में ढूंढोगे तो ये घटना आपको मिलेगी। सन 2003 चल रहा था, फरवरी महीना चल रहा था, जिस समय सरसों वगैरह बहुत लहलहाते हैं खेतों में। गेहूं वगैरह खेत पूरा हरा भरा होता है। एक गांव था, गांव का नाम नहीं लूँगा, अपने क्षेत्र का है, तो हो सकता है मेरे ऊपर कोई दिक्कत आ जाए और इसमें जो कैरेक्टर है उनका भी नाम मैं चेंज कर दूंगा ताकि मैं खुद भी सेफ रहूं और सच्चाई आप लोगों को बता दूं। उस गांव में परिवार में 3 लोग थे, खानदान में अलग अलग अपना परिवार लेकर रह रहे थे लोग। तो अभी कैरेक्टर का नाम चेंज कर देते हैं। तो जो कत्ल करता है लड़का, उसका नाम नीरज रखते हैं और जो वो लड़की थी जिससे उसका अफेयर था उसका नाम सुनैना रखते हैं। जिनका मर्डर हुआ उनका नाम दोस्तों दयाराम रखते हैं। तो नीरज जो है अपने बड़े पापा की लड़की से ही अफेयर कर लेता है। उसकी लड़की को भी समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, आखिर एक ही खानदान के हैं, हम तो भाई बहन हुए। लेकिन सुनैना को भी इस बात का जरा भी फिक्र नहीं था और कुछ भी वो लाज शर्म कुछ भी नहीं रहा। दोनों ये लोग प्यार में इतने अंधे हो चुके थे कि हवस इनकी भूख बन चुकी थी। तो नीरज जो था ये भी हवस का भूखा, सुनैना भी हवस की भूखी थी। जब फरवरी और मार्च का महीना चल रहा था, होली का दिन करीब आ रहा था, तो उस टाइम पे दोस्तों सरसों के खेत बहुत लहलहाते हैं, गेहूं के खेत बहुत लहलहाते हैं। तो इसी तरह से वो लोग सरसों के खेत का फायदा उठाते थे। उनका खेत दोनों का पास पास में ही था, तो खेत देखने के बहाने, खेत की निगरानी करने के बहाने वो लोग चले जाते थे और अपने हवस को अंजाम देते थे, अपनी जिस्मानी भूख को शांत किया करते थे। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, किसी को कोई खबर नहीं था, कोई देखता भी था तो सोचता था कि जाते होंगे अपना खेत वगैरह देखने के लिए, और दोनों का खेत पास था। लेकिन ये लोग जा रहे थे अपने जिस्मानी भूख को शांत करने के लिए। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन जो दयाराम थे वो अपने खेत की निगरानी करने के लिए दोपहर में ही चले जाते हैं। दोस्तों नील गाय आके गेहूं की फसल खा रही थी, तो ये दूर से ही देखते हैं तो चले जाते हैं नील गाय को भगाने के लिए। तो वहां पे जाते हैं तो नील गाय को भगाते भगाते ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां नीरज और सुनैना का नंगा नाच चल रहा था। ये जाते हैं, देख लेते हैं, वो दोनों भी इनको देख लेते हैं, दयाराम को, और फिर ये दयाराम कुछ नहीं कहते, चुपचाप घर पे चले आते हैं। घर पे आने के बाद भी किसी को वो कुछ नहीं बताते। लेकिन नीरज और सुनैना को ये गलतफहमी हो गई कि अगर ये किसी को बता देंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। सुनैना बोलती है नीरज से कि नीरज देखो, अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। दोस्तों दयाराम जो है ना, वो ठेके के पास चखने का दुकान चलाते थे।
जिसमें अंडा वगैरह रखते थे। और जो है कि 2003 के समय में अंडा 2.5 रुपये का एक मिलता था, 2 रुपये 50 पैसे का एक अंडा मिलता था। अभी 50 पैसे की कहानी सामने आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनिएगा जरूर। दयाराम घर पे आते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, 1 दिन 2 दिन बीत जाते हैं, फिर भी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन नीरज और सुनैना को डर बैठ गया था कि अगर चाचा जिंदा रहे तो ये जो है कि किसी न किसी को कभी ना कभी बता देंगे और हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये डर हो गया। तो एक बार नीरज जो है उनको कत्ल करने का इरादा बना लेता है। दोस्तों वो जाते थे सुबह अपने दुकान पे, रात को 8 बजे 9 बजे से अपना घर पे चले आते थे। उस समय दोस्तों लाइट वगैरह गांव में ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो ये इनका यही काम था, बस दुकान से मतलब घर से दुकान, दुकान से घर। उनके 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। लड़के छोटे छोटे थे, लड़कियां दोनों बड़ी थी। तो वो अपने परिवार में ही रहते थे और किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। और दोस्तों एक बार नीरज सरसों के खेत में कोई धारदार चीज लेके, मतलब गड़ासा वगैरह लेके इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो रात के 9 बजे उसी खेत की तरफ से आने लगे तो ये सरसों के खेत में छुपा था, घात लगाए बैठा था। ये देखा कि वो आ गए, फिर जैसे ही पास में आए इसने तुरंत गड़ासे से वार कर देता है उनके सर पे। वो तुरंत गिर जाते हैं और गिरते समय ही ये गले पे 3-4 वार कर देता है। गला उनका कट के फुटबॉल की तरह एक तरफ हो जाता है। सोचो कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। इसके हाथ भी नहीं कांपे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, जबकि अपने ही चाचा थे। लेकिन क्या करेंगे, जब पाप सर चढ़ता है ना, किसी को कुछ नहीं दिखता। फिर उसके बाद दोस्तों उसने उनकी हाथों को काटा, उनके पैरों को काटा, उनका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, एकदम निर्मम हत्या कर दी, जबकि वो किसी को कुछ बता भी नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों ऐसे ही रात हो गई इनके घर में। दयाराम के इनकी पत्नी जो थी, इनके बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मी पापा आज नहीं आए। तो वो थोड़े दारू वगैरह भी पीते थे, नशा करते थे। तो जो दयाराम की पत्नी थी वो बच्चों को बोली कि देखो बच्चों, हो सकता है किसी के साथ चले गए होंगे या तो कुछ थोड़ा ज़्यादा पी के अपना दुकान में सो गए होंगे। इस तरह से जैसे तैसे रात तो गुजर जाती है। तो सुबह होती है दोस्तों और पुलिस को भी बुलाया जाता है। लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ होता है कि आखिर दयाराम गए कहाँ, रातों रात गायब हो गए। तो दोस्तों जहाँ पे उसका वो मर्डर किया था नीरज ने, वहाँ पे दोस्तों खून इकट्ठा हुआ था। खून वहाँ पे इकट्ठा हुआ था। तो उस समय लोग सोचे कि होली का मौसम चल रहा है, कोई चिकन वगैरह भी काट के खाया होगा, मतलब कटा होगा, उसी का ये खून है। तो कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन दोस्तों पुलिस आती है, वो भी छानबीन करना शुरू कर देती है। नीरज भी उनके साथ साथ छानबीन करता है, पता नहीं चलने देता। ऐसा वो मतलब उत्साह में एकदम छानबीन वो भी करता था कि किसी को लगता ही नहीं था कि इसी ने मर्डर किया है। तो दोस्तों ऐसे ही हर जगह ढूंढा गया, खेतों में ढूंढा गया, कुएं में ढूंढा गया, गड्ढे वगैरह हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। जब दोस्तों पता नहीं चला तो लोग इकट्ठा हुए थे। उस समय सूरज सर पे था, दोपहर का समय था, सूरज की किरण सीधा पड़ रही थी जमीन पे। तो जहाँ खून गिरा था वहाँ कुछ लोग थे, अंदाजा लगा रहे थे कि अगर यहाँ पे चिकन या मटन भी कटा होगा तो मतलब इतना ये खेत बिखरा बिखरा क्यों है। खेत तो बिखरा नहीं रहना चाहिए, जैसे किसी ने लड़ाई की हो। तो इसी शक में वहाँ पे लोग अंदाजा लगा रहे थे। तो सूरज की किरण जमीन पे पड़ रही थी तो एक आदमी का नज़र घास में जाती है, वहाँ पे कुछ चमक रहा था चांदी के जैसा। तो आदमी सोचता है कि यहाँ ये चमक क्या रहा है, देखता हूँ। तो वो जाता है, अपना हाथ से देखता है तो वहाँ 50 पैसे का सिक्का चमक रहा होता है, जो कि सूरज की किरण उस पर पड़ रही थी तो उसकी वजह से वो चांदी की तरह चमक रहा था। जैसे वो हाथ लगा के हटाता है सिक्के को, घास को थोड़ा हटाता है देखने के लिए, तो वहाँ पे वो देखता है कि एक दांत गिरा होता है।
जब वो गड़ासे से वार कर रहा था तो उनका दांत टूट के वहाँ पे गिर गया होता है। तो 50 पैसे की सिक्के की वजह से वो दांत मिलता है। तुरंत पुलिस भाग के आती है, उसको कब्जे में लेती है और सारा मामला क्लियर हो जाता है कि दयाराम के साथ जो भी हुआ है इसी जगह हुआ है। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो चखने का दुकान चलाते थे और अंडा 2.5 रुपए का बेचते थे, तो हो सकता है 50 पैसे का सिक्का वही हो जो उनके जेब से गिर गया हो जब उनको मार रहा था। ये तो क्लियर हो गया कि जो भी हुआ है वारदात कत्लेआम इसी जगह हुआ है, लेकिन किया किसने? नीरज पे तो किसी को शक नहीं था। तो एक महिला आती है भीड़ में से, वो कहती है कि मैंने नीरज को देखा था कि ये बाल्टी में पानी लेके जा रहा था। तो नीरज से पूछा जाता है तो नीरज कहता है कि मैं लहसुन लगाया था खेत में, उसी की सिंचाई करने जा रहा था, क्योंकि मुझे सुबह काम पे जाना होता है तो इसीलिए मैं रात को ही सिंचाई कर रहा था। अब लोगों का और पुलिस का शक उसके ऊपर एकदम गहरा हो गया। तो कुछ सफाई दे रहा था, लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों पुलिस के हाथ में जाता है, पुलिस उसको कब्जे में लेती है। फिर उसके बाद जो लाठी लगती है उसके पिछवाड़े पे, वो तुरंत सच उगलने लगता है। कहता है कि मेरे बड़े पापा की लड़की के साथ मेरा अफेयर था, चाचा ने देख लिया था, तो चाचा किसी को बता न दे इसके डर से मैंने उनका मर्डर कर दिया। सब बताया कि मैंने गड़ासी से उनको काट डाला, उनको पैक करके ले जाके फेंक दिया नदी में। तो उसको लेके जाते हैं लोग, छानबीन होती है, कौन से थैले में फेंका था वो भी उसको पहचान कराता है। उनकी लाश भी मिलती है, टुकड़ों टुकड़ों में उनकी लाश मिलती है, आती है, पोस्टमार्टम भी होता है, सब कुछ होता है और नीरज अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तो इस तरह से दोस्तों 50 पैसे की सिक्के की वजह से ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये सुलझ पाई, नहीं तो लोग इधर उधर ही करते रह जाते, टाइम लगता लेकिन तुरंत ही नहीं सुलझ पाता। लेकिन 50 पैसे का सिक्का गवाह बन के सामने आया, जो कि एक खौफनाक मर्डर के वारदात का पूरा एकदम काला चिट्ठा सबके सामने खोल के रख दिया। तो दोस्तों बदनामी हुई नीरज की अलग, खानदान की बदनामी हुई अलग, लोगों का भरोसा उठा अलग। सुनैना की शादी तो किसी आवारा निकम्मे से हो गई, उसकी तो लाइफ सेट हो गई, लेकिन नीरज जो है जेल में चला गया, इसकी जिंदगी हो गई बर्बाद। दोस्तों लोग एक गुनाह छुपाने के लिए हजारों गुनाह करते हैं, लेकिन तो फिर होता वही है, अंजाम अंत में बुरा ही होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो दयाराम के बताओ छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उनकी पत्नी जो है कैसे संभालेगी। तो इस तरह से दोस्तों लोग एक जुर्म को अंजाम, एक जुर्म छुपाने के लिए न जाने कितने जुर्म करते जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये झकझोर देने वाली कहानी आप लोगों को थोड़ी पसंद आई होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपना और अपने परिवार का भैया ख्याल रखें और गली मोहल्ले गांव में लड़की वड़की का चक्कर ना पालें। अगर लड़की इस वीडियो को देख रही है तो लड़के का चक्कर ना पालें भैया, गांव में या तो मोहल्ले में बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो दोस्तों मिलता हूँ फिर से किसी ऐसी ही खतरनाक वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।